नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय अधिगम के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। तो अधिगम के सिद्धांतों में हमने दो सिद्धांत को देख लिया है, जो कि एक थॉर्नडाइक का था और दूसरा पावलोव का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएफ स्किनर के बीएफ स्किनर के जो सिद्धांत हैं अधिगम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं बीएफ स्किनर का जो पूरा नाम है विवरस फ्रेडरिक स्किनर है। क्या नाम है? विवरस फ्रेडरिक स्किनर। और जो कि ये कट्टर व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट थे, और ये अमेरिका के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और ये अमेरिका के थे। और इनकी जो बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाली बुक है वो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और अब इनकी थ्योरी को हम देखेंगे तो इनकी थ्योरी को क्या क्या नाम है इनके सिद्धांत को, तो उसको देखते हैं। इनको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, जिसे हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जिसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं हिंदी में। और इन्हीं की थ्योरी को आर टाइप थ्योरी कहते हैं। आर टाइप थ्योरी, इनकी थ्योरी को आर टाइप थ्योरी पूछते हैं कि पेपर में पूछ लेगा कि आर टाइप थ्योरी किसने दी है, तो ये या किसकी थ्योरी है, तो ये बीएफ स्किनर थ्योरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ये देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो ये अनुबंधन जो है, इस प्रकार का अनुबंधन जो है वो सर्वप्रथम इन्हीं ने खोजा। इन्हीं ने सर्वप्रथम इस प्रकार के अनुबंधन की खोज की। और इन्होंने किया क्या, जो कि स्किनर ने प्राणी के द्वारा प्राणी मतलब मनुष्य या जानवर जो भी हों, उनके द्वारा जब पर्यावरण में सक्रिय होने वाली जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन पर इन्होंने अध्ययन किया कि प्राणी जो सक्रिय रूप से पर्यावरण में जो क्रियाएं करता है उन पर इन्होंने अध्ययन किया। और उन्हें ही, उन सक्रिय क्रियाओं को ही ये क्रिया प्रसूत नाम दिया इन्होंने। और उसके बाद जब ये क्रियाएं पर्यावरण में जब सक्रिय रूप से होंगी और ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। अब ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब जो कि मनुष्य के इच्छा के या प्राणी के उसके स्वयं की इच्छा के द्वारा हो। अब जब प्राणी के स्वयं की इच्छा के द्वारा होता है तो वो प्राणी के कंट्रोल में होती है, मतलब वो जो क्रियाएं होती हैं वो उसके नियंत्रण में होती है। और जो ये नियंत्रण होता है और इसी प्रकार के व्यवहार का जो अनुबंधन होता है उसे ही इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा। तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और अब इसके बाद हम देखेंगे नैमित्तिक अनुबंधन क्यों कहा। अब इसको हम बात करेंगे, अभी जब हम इनका प्रयोग देखेंगे तब उसमें आपको समझ में आएगा कि इनको नैमित्तिक अनुबंधन भी क्यों कहा जाता है। तो इनका जो प्रयोग था वो नॉर्मली कबूतर और चूहे पे था। चूहे वाला ज़्यादा फेमस था, पेपर में पूछता है। और ये चूहे का कलर सफ़ेद था। तो हम देखते हैं जो इनके चूहे वाला प्रयोग है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको एक बॉक्स है। स्किनर ने इसी टाइप का एक बॉक्स बनाया और उसको स्किनर बॉक्स कहा जाता था। उसको स्किनर बॉक्स कहा जाता था। और इस बॉक्स में इन्होंने सारी जो ये देखिए, इस बॉक्स में इन्होंने एक यहाँ पे लाइट जो है, सिग्नल लाइट यहाँ पे लगाया और यहाँ पे एक स्पीकर लगाया। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें जो देखिए ये फूड कप है जो यहाँ पे वो लगाया। और उसके बाद यहाँ से एक लीवर लगाया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है लीवर। और उसके बाद इन्होंने इसमें जो है कि डिस्पेंसर ट्यूब भी लगाया और उसके बाद पैलेट डिस्पेंसर भी लगाया, जो कि ये आपको दिख रहा है। और इसकी छत पर इन्होंने छिद्र भी बनाए। तो अब इन्होंने किया क्या कि एक चूहे को इसमें बंद कर दिया, और जब उस चूहे को भूख लगती थी तब वो चूहा इधर उधर दीवारों पर, बॉक्स के देखिए जैसे ये जो दीवारें हैं इस पर खरोंचे मारने लगा और इधर उधर ढूंढता रहा कि उसे खाना मतलब कैसे मिले, वो खोज कर रहा था। और ये जो उस समय जो उसका व्यवहार था, इधर उधर दीवारों पर खरोंचे मार रहा था, इधर उधर घूम रहा था, वो जो व्यवहार है उसे हम कहते हैं अन्वेषी व्यवहार।
बिहेवियर। अन्वेषी मतलब वो खोजपूर्ण व्यवहार है, मतलब वो खोज कर रहा है किसकी, पानी की, पानी की या जो भी उसे वो खाने की वो खोज कर रहा है, तो इसे अन्वेषी व्यवहार कहते हैं। और वो एक बार गलती से या जैसे भी लीवर दब गया उससे, तो उसे खाना मिल गया और वो खा लिया। उसके बाद फिर जब पुनः उसे दोबारा भूख लगी, फिर वो यही अन्वेषी व्यवहार करने लगा। ऐसे ऐसे वो बार बार करता गया ये व्यवहार, और एक समय आया कि जो उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं लीवर दबाने के, उनकी संख्याओं में कमी आ गई। मतलब वो भूख लगते ही, मतलब वो थोड़ी समय में ही वो जान जाता था कि लीवर पे दबाएंगे। और एक समय तो ऐसा आया कि वो जो है कि उसका तुरंत वो, मतलब जब उसे भूख लगती थी तो वो डायरेक्ट जाके लीवर को दबा देता था, और जिससे उसे खाना मिल जाता था। और ये जो अनुबंधन है, और उसका जो ये लीवर दबाता था और उसका अनुबंधन, जो उसका अनुबंधन है वो कंडीशनिंग जो है वो उसकी पूरी हो जाती थी। अनुबंधन पूर्ण हो जाता था क्योंकि उसे भोजन मिल जाता था। जब जब स्किनर बॉक्स में रखते ही, जब स्किनर बॉक्स मतलब ये जो बॉक्स बना है, तो उसमें रखते ही चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ इससे स्पष्ट होता है कि लीवर दबाने की अनुक्रिया जो है, रिस्पांस जो है, वो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, जिसका परिणाम है कि उसे भोजन मिल जाता था। और इस प्रयोग में हम देखते हैं कि लीवर दबाने की जो अनुक्रिया, मतलब जो रिस्पांस होता है उसका रिस्पांस क्या होता है, उसमें भोजन जो उसे है प्राप्त होना उसे निमित्त होता है। कि मतलब वो भोजन दबाएगा और उसे भोजन, वो लीवर दबाएगा और उसे भोजन मिलना निमित्त है। इसीलिए इसे नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। जैसा कि पीछे हमने बताया था कि आपको प्रयोग में बताते हैं, तो ये उसके जब लीवर दबाता था तो उसे भोजन मिलता था, यह निमित्त था, इसीलिए इसे नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। अब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं किसे हैं, जैसे मान लीजिए एनी एक्शन परफॉर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए रिवॉर्ड, मतलब कोई एक्शन या वो कारण जिसके द्वारा उसे वो मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, वो उसे ही इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। जैसे कि ये लीवर दबाता है तो उसे रिवॉर्ड के रूप में भोजन मिलता है, इसीलिए इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। और ऐसा ही प्रयोग इन्होंने सेम कबूतर पर किया। ये देखिए जो इनके कबूतर का प्रयोग है, इसमें भी इन्होंने एक बॉक्स बनाया, और जैसे स्किनर बॉक्स देखिए यहाँ पे स्किनर बॉक्स का, और यहाँ पे देखिए एक बटन लगाई जिसे की है, और ये पे रेड सिग्नल के लिए लाइट है और ग्रीन सिग्नल लाइट है, और ये फूड हैपर है, इसमें खाना मिलता था, और ये ऑपरेंट चैम्बर है इसका। तो जब ये इधर उधर चोंच मारता था, जब चोंच इस पे की पे बटन पे लगती थी तो इसे भोजन मिल जाता था। और ये भी एकदम सेम चूहे की कहानी वो प्रयोग है, जैसे कि उसने भी इधर उधर खोज किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो कम होते गए, वैसे इसमें भी इसका अनुबंधन हो जाता है। तो इनके यही दो प्रयोग फेमस हैं। और इन्होंने जो है कि स्किनर ने भोजन को जो है रीइंफोर्समेंट कहा, मतलब उन्हें भोजन को प्रबलन कहा, और भूख को ड्राइव कहा। मतलब जब भी चूहे या कबूतर को भूख लगी, वो ही उसको ड्राइव कराया कि उसे भोजन चाहिए, और भोजन जो है उसे प्रबलन इन्होंने कहा। और इन्होंने प्रबलन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। तो रीइंफोर्समेंट होता क्या है इस, और वो कितने प्रकार का होता है, और कब कैसे दिया जाना चाहिए, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।